नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज विश्व एड्स दिवस है, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन इसे हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि क्यों मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और क्या है इसे मनाए जाने के पीछे का मकसद। चलिए एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विश्व एड्स दिवस है, जो कि हर साल भारत में एड्स जैसी संक्रामक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से एड्स दिवस को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा मेधा पाटकर से जुड़ा है। मेधा पाटकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1954 को उनका जन्म हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनके इतिहास पर। कि वो प्रसिद्ध समाज सेविका जो नर्मदा घाटी की आवाज़ बनी, जिन्हें दुनिया उनके योगदानों की वजह से आज जानती है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की मशहूर शख्सियत मेधा पाटकर की, जिनका आज ही के दिन साल 1954 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ था। मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो किसानों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और महिलाओं के कई राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर काम कर रही हैं। कम उम्र से ही अपना जीवन उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ने के लिए कई राष्ट्रीय नीतियों की शुरुआत की और असंगठित सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम किया। उन्होंने पिछले 32 साल से चल रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। NBA आंदोलन सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के अधिकार के लिए लड़ता है, जिसका मकसद नर्मदा नदी के पार बांध बनना है। वह विश्व बांधों पर विश्व आयोग की सदस्य भी थी, जिसने विश्व स्तर पर बड़े बांधों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को खोजने का काम किया। इन वर्षों में उसने जातिवाद, सांप्रदायिक और भेदभाव के रूपों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट की स्थापना की और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, आदर्श सोसाइटी और हीरानंदानी जैसे निजी रियल एस्टेट बिल्डरों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक पूर्व छात्र मेधा पाटकर एक निडर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें कई वर्षों से आम नेता भी माना जाता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले लगभग 37,000 गांवों के लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी।
उन्होंने महेश्वर बांध के विस्थापित लोगों के लिए आंदोलन किया और उसका स्वयं नेतृत्व किया। अरुंधति रॉय जैसी लेखिका उनकी सबसे करीब सहयोगी मानी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले उन्होंने रुईया कॉलेज मुंबई से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर पूरा किया। उन्होंने पारंपरिक समाजों पर अर्थशास्त्र के प्रभाव का अध्ययन करते हुए TISS से अपनी PhD भी पूरी करी। हालांकि वह MPhil को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि वो उस दौरान नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन में जुट गई और उसमें ही तब तक लगी रही जब तक उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। MPhil मेधा पाटकर ने मुंबई के मलिन बस्तियों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए काम करके अपने करियर की शुरुआत की। 5 साल तक विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद उन्होंने गुजरात के जनजातीय जिलों के कल्याण के लिए 3 साल तक काम करना शुरू किया। मेधा पाटकर ने भारत में नदियों को जोड़ने की रणनीति पर सवाल उठाया, जो सरकार के अनुसार देश में पानी की कमी से लड़ने के लिए एक उपाय था। मेधा ने तर्क दिया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना 40,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करेगी जो नर्मदा घाटी में रहते हैं। उनके तर्क को कई लोगों ने समर्थन दिया क्योंकि सरकार के पास कोई पुनर्वास योजना नहीं थी। सरकार के खिलाफ लड़ाई जीतने से पहले उन्होंने सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध करते हुए 22 दिनों तक उपवास किया। मेधा पाटकर ने जनवरी साल 2004 में राजनीति में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आम आदमी में शामिल होकर राजनीति की ओर रुख किया। उत्तर पूर्व मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में केवल 8.9% वोट प्राप्त करने के बाद वो लोकसभा का चुनाव हार गई। इन्होंने 28 मार्च साल 2015 को पार्टी छोड़ दी। अगर बात की जाए मेधा पाटकर के पुरस्कार और उनकी उपलब्धियों की तो इनकी फहरिस्त लंबी है। मेधा पाटकर को भलाई के लिए और उनकी अथक सेवाओं के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें साल 1991 में उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया। साल 1992 में उन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें BBC इंग्लैंड साल 1995 की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैंपेनर के लिए ग्रीन रिबन अवार्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस अवार्ड से भी नवाजा गया और सतर्क भारत में MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से, जो कि साल 1999 में उन्हें दिया गया। उन्हें कई और पुरस्कार भी मिले, जिनमें दी पर्सन ऑफ ईयर, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, शांति के लिए कुंडल लाल अवार्ड, महात्मा फूले अवार्ड, भीमाबाई अवार्ड जैसे और मदर टेरेसा जैसे अवार्ड शामिल है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ जैसे बड़े आंदोलन की वो शख्सियत है जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा लोगों को उस वक्त बेघर होने से बचाया। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा BSF से जुड़ा है। आज BSF का 57वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन साल 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। आज इस BSF के 97वें दिवस पर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी। आइए एक नज़र डालते हैं BSF के स्थापना दिवस पर। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन साल 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने ट्वीट के जरिए BSF के 97वें स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां दी है। BSF एक अर्धसैनिक बल है जो कि शांति काल के दौरान भारत की सीमा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है। BSF की स्थापना पाकिस्तान के साथ साल 1965 में हुए युद्ध के बाद देश की सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। BSF वर्तमान में 186
बटालियन और 2.57 लाख कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी है और बल का आदर्श वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ है। बीएसएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी अपनी एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। बीएसएफ के पास एक टीयर स्मोक यूनिट भी है जो भारत में अद्वितीय है। टीएसयू दंगा विरोधी बलों के लिए आवश्यक आंसू गैस के हथियारों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह इसका अन्य देशों को भी निर्यात करता है। बीएसएफ के पास एक अलग ऊंट और कुत्तों की विंग है जिससे उन्हें कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान की सीमा जैसे मुश्किल इलाके में अपनी पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलती है। बीएसएफ ने अब सीमा पर महिला कर्मियों के अपने पहले बैच की तैनाती की है जो महिलाओं की नियमित तलाशी के साथ साथ उनके पुरुष समकक्षों की ओर किए गए अन्य ड्यूटी को पूरा करने के लिए तैनात है, जिसमें सीमा की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। बीएसएफ एक ऐसी जिसकी खुद की मरीन विंग और तरह तरह की विंग्स हैं। तो चलिए अब बढ़ चुके हैं हम आगे हमारी इस पेशकश में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।